Hello student of standard 7th, welcome to you another session where we are going to discuss question answer of chapter number 2 motion of the earth. फ्रेंड्स ये चैप्टर से क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले एक बार सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार मेमोराइज कर लेते हैं. पहली चीज़ हमने देखी थी रोटेशन. रोटेशन मीन्स अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, सो डे एंड नाइट फॉर्म्ड होते हैं. देन रिवोल्यूशन जिसकी वजह से सीजन फॉर्म्ड होते हैं. फिर हमने ये भी देखा था कि सब जगह मतलब डे और नाइट सेम नहीं होते हैं. Suppose right now 12 o'clock in India, so it might be evening in the Australia, early morning in the London and अमेरिका में तो लोग सो रहे होंगे. So without wasting any further time, let's begin and this is our first question. Name the two motion of the earth. तो यहाँ पर हमको अर्थ के दो मोशन पूछे गए हैं. So let's see. The two main motion of the earth are rotation and revolution. Friends ये एक दो मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. एंड मैंने ब्रैकेट में शो किया है मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड रिवोल्यूशन मीन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन डेट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन. अगर दिस इज सन एंड अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा. सी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. देयर वुड बी नो डे एंड नाइट नाइदर देयर वुड बी नो चेंज इन द सीजन. सो सपोज अभी नाइट है तो फॉर एवर नाइट ही रहेगी एंड सीजन भी चेंज नहीं होगी अगर अर्थ सन के चारों तरफ घूमना बंद कर दे तो. ओके, सो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन आर आई होप क्लियर. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. नॉट इम्पोर्टेंट बट तो भी पढ़ लेते हैं. देयर इज ए टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज. सो मैच आपको एज्यूम करना है कि मैच चल रहा है इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ का. कहाँ पर? नॉट इन इंडिया, वेस्ट इंडीज़ में. व्हेन विल यू वॉच द मैच ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो मैच हम कब देखेंगे. तो सपोज अगर हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ गई है, वहाँ पे टेस्ट मैच शुरू होता है तो अराउंड इवनिंग 7 o'clock के आसपास टेस्ट मैच शुरू होता है. इफ़ द मैच इज प्लेड ड्यूरिंग द डे इन वेस्ट इंडीज आई विल वॉच इट एट नाइट इन इंडिया और वाइस वर्सा. मीन्स अगर वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच शुरू होगा तो हम शाम को देखेंगे और उनका फिर उल्टा हो जाएगा. अगेन वन मोर क्वेश्चन, नॉट इम्पोर्टेंट, तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ. व्हाट विल द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ योर शेडो इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. तो यहाँ पर आपको आपका लेंथ बताना है. सपोज आप मॉर्निंग में एक जगह खड़े हो और सनलाइट आप पे फोकस हो रही है तो आपका शेडो लॉन्ग होगा. इन द आफ्टरनून वो शॉर्ट होगा और इन द इवनिंग अगेन वो लॉन्ग हो जाएगा. सो ईयर नंबर 1, अर्ली इन द मॉर्निंग 8. तो हमारा अगर हम लोग कहीं पे खड़े हैं तो हमारा जो शेडो होगा वो वेस्ट की तरफ आएगा. ओके, एंड वो लॉन्ग होगा. ऑफकोर्स इन द नून बिलो अवर लेग्स मीन्स देयर विल बी नो शेडो एंड शॉर्टेस्ट ही होगा. एंड इन द इवनिंग अगेन लॉन्ग but this time is direction. So I hope this is clear to you. Again I am going to adjust it. Now question number 5. One of my favorite give reason में आ सकता है. The sun is overhead in London and there is sunlight till 8 o'clock in the evening whereas the sun is overhead in Singapore. See friends, यहाँ पे ये पूछा गया है कि सन जो है वो कभी भी लंदन में बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं होता है, ओवरहेड नहीं होता है. एंड सिंगापुर में तो ओवरहेड होता ही है, प्लस शाम को 8 बजे तक सनलाइट होती है. सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द आंसर. पॉइंट नंबर 1, द रेस ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर एंड द प्लेस इज लोकेटेड नियर इट. सो फ्रेंड्स पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सिंगापुर और लंदन क्या है. सिंगापुर जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली इक्वेटर पे है एंड जो हमारा लंदन है वो टॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर है. सो पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि सनरेज जो है वो इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करती है, बराबर. तो सिंगापुर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ ही है, सिंगापुर लाइज राइट नियर द इक्वेटर एंड हेंस द सन इज सीन ओवरहेड ऑन इट. तो फ्रेंड्स टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल होती है. तो वहाँ पे जितने भी कंट्रीज आते हैं, जितने भी सिटी आते हैं तो वहाँ पर सन हमेशा अपने को सिर के ऊपर देखने को मिलेगा. पॉइंट नंबर 4. ऑन द अदर हैंड लंदन लाइज टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, अबाउट द टॉपिक ऑफ कैंसर. तो टॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर है. पॉइंट नंबर 5.
location on and around the topic of cancer receives slightly slant, प्रैक्टिस कर देता हूँ, सनरेज बट फॉर लॉन्गर पीरियड. सो यहाँ पर जितना हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ आएंगे तो सन की रेस थोड़ी स्लांट हो जाती है, तो हमको इतनी गर्मी भी नहीं लगती है. एरिया बिकम कूलर एंड कूलर. ऊपर नॉर्थ पोल पहुँच जाओ तो बिल्कुल ठंड हो जाती है. एंड हैंस द सन इज नेवर ओवर हेड in London, and there is a sunlight till 8 o'clock in the evening where the sun is overhead in the Singapore. So friends, these are the 5 questions which is given in your textbook exercise and which are supposed to do. But still there are some important questions that we are going to see. Here it is. See, very simple question. It can be asked in 1 or 2 marks. What is revolution? While rotating on its axis, the earth also move around the sun, and this motion is called revolution. Friends, you can use your own words. Revolving around the sun means this motion, okay, earth, and revolution, you know it very well. Now next, again one of my favorite, and let me address it. Why the Norway is called land of midnight sun? क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्वे मिडनाइट सन क्यों है. मिडनाइट सन मीन्स रात को 12 बजे आप नॉर्वे में सन भी देख सकते हो और मून भी देख सकते हो, और दोनों को साथ में देख सकते हो. ये है क्या, लेकिन लेट्स सी, आंसर में क्रैक करते हैं. पॉइंट नंबर 1, नॉर्वे इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ है, बीच में से इक्वेटर पास होता है. ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्वे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ओके. पॉइंट नंबर 2, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर बिटवीन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. तो ये पार्ट सन के सामने एक्सपोज होता है, यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है. ड्यूरिंग द पीरियड द सन इज नेवर सेट नियर द आर्टिक सर्कल बिटवीन इन मिड मे टू एंड जुलाई. सो मई, जून एंड जुलाई, तो वहाँ पे तो कभी सनसेट होता ही नहीं है. एंड फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका में तो बिल्कुल इक्वल होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात. तो ड्यू टू ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नॉर्वे एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर 3 महीने तक सनसेट होता ही नहीं है. ओके. तो सनसेट होगा नहीं तो मून भी निकलेगा, सन भी रहेगा, तो लैंड ऑफ मिडनाइट तो हो ही गया. पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड एज सून एज द सन सेट इट राइजेस अगेन नियर द आर्टिक सर्कल. जैसे ही सनसेट था वैसे ही राइज भी हो जाता है. दैट दे वांट टू से. The sun is seen even at 12 o'clock in the night in such location. तो रात को 12 बजे भी मतलब सन दिखता है, मून भी दिखता है. And Norway is one of the country that faces this situation. So as such I already discussed to you कि नॉर्वे एक ऐसा कंट्री जहाँ पर इसको ये मतलब 3 महीने तक सन को देखना पड़ता है. Hence the Norway is called land of midnight sun. And friends, we are moving to our last question. द चैप्टर. वेल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ आर डेज एंड नाइट आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ. अर्थ पे डे और नाइट कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये हमको मतलब शो करना है. सो हियर यू कैन सी इन द बॉटम आपको एक बड़ा सा सन दिख रहा है और उसमें से जो बहुत सारी रेस निकल रही हैं. तो जो पार्ट सन के सामने वहाँ पर डे फॉर्म्ड होता है और जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा है वहाँ पे नाइट फॉर्म्ड होती है. एंड यू कैन सी the center of the earth shorter ray, so equator, and the upper part longest ray. so वहाँ पे जल्दी रेस थोड़ी स्लांटिंग हो जाती है, इतनी गर्मी नहीं होती है. सो अर्थ पे डे एंड नाइट कैसे फॉर्म्ड होते हैं, अगर आपको ये आंसर लिखना है तो एग्जाम में पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ये फिगर जरूर ड्रॉ करना है. इट क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द चेकर्स माइंड कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो लेट्स बिगिन. पॉइंट नंबर 1, द अर्थ इज़ राउंड डेट वी ऑल नो. यहाँ पे दिखाई भी दे रही है आपको. इट कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. तो ये रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पे, बराबर. द पार्ट ऑफ द अर्थ डेट फेसिस द सन रिसीव द सनलाइट बाय द अदर हाफ ऑफ द अर्थ रिमेन्स इन डार्क. तो जो पार्ट सन के सामने वहाँ पे डे होता है और जो नहीं होता है वहाँ पे नाइट होती है. Thus the first part observe the day while the other part faces night, बराबर. And as the earth rotate
द डे टर्न इनटू नाइट एंड द नाइट टर्न इनटू द डे स्लोली। तो जो पार्ट अभी डे के सामने, तो अर्थ जैसे रोटेट करेगी तो कुछ पार्ट अब डार्क पोर्शन में चला जाएगा, तो मतलब वहाँ पे नाइट हो गई, और कुछ पार्ट अभी जो डार्क में था वो नाइट में लाइट में आ जाएगा, सो वहाँ पे मॉर्निंग फॉर्म हो गई। So friends, I hope you enjoy this session, and thank you very much. Take care of yourself. Goodbye. Have a nice day.